चलिए एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। और यह क्वेश्चन होता है 50 नंबर 1। 5 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो 50 क्वेश्चंस हम लोगों के एडजेक्टिव के ऑलरेडी हो ही चुके हैं। तो यह जो 6 क्लास है ये हम लोगों की 51 क्वेश्चन होगी अगर देखा जाए तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इसमें कहा गया आई हैव द बेस्ट एंड चीपर मैगजीन। आई हैव द बेस्ट एंड चीपर मैगजीन। अब स्टेटमेंट को लिखने के बाद समझाने में आसानी रहती है। आई हैव द बेस्ट एंड ए चीपर मैगजीन एंड अ चीपर मैगजीन। अब आप ही स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा गया आई हैव द बेस्ट एंड चीपर मैगजीन, यानी कि मेरे पास एक मैगजीन है जो बेस्ट है और चीपर है। अब यह तो अपने आप में इलॉजिकल दिख रहा है, ध्यान रखिएगा कि बेस्ट भी और चीपर भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल तो यह समझने का बात हुआ मीनिंग को, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आए तो क्या कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है और कंजंक्शन से पहले एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया गया है। कंजंक्शन से पहले क्या यूज किया गया है? सुपरलेटिव डिग्री। और ये सुपरलेटिव डिग्री किसके बारे में ध्यान रखेगा? मैगजीन के बारे में। ओके, तो मैगजीन बेस्ट है तो सेंस ये भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेगा कि वह चीपेस्ट है। एंड कंजंक्शन है तो एंड कंजंक्शन मतलब मोस्टली हमेशा ये कोशिश करता है, ध्यान रखेगा कि इक्वल टर्म के कंपैरिजन को यहाँ पे ज्वाइन किया जाए, ध्यान रखेगा। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है कि एंड जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव एडजेक्टिव को नेगेटिव से ज्वाइन करता है। उसी तरह से यह सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव से, पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव से और कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव को कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव से ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर मैगजीन को 2 बार सेलेक्ट किया गया। एक बार तो सेलेक्ट किया जाएगा कि वो बेस्ट है और एक बार सेलेक्ट किया जाएगा कि वो क्या है? चीपेस्ट है, चीपर नहीं है। चीपर अगर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर किसी तरह से हो नहीं रहा है। यहाँ मैगजीन के ही 2 बार सिलेक्शन हुआ है कि एक बार वो बेस्ट है और एक बार वो चीपेस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे डबल सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट इस तरह से आपको लिखा जाएगा और हम लोग बनाते हैं आई हैव द बेस्ट एंड द, ये चीपर यहाँ नहीं, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है द चीपेस्ट। आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन। तो मैगजीन का सिलेक्शन यहाँ पर 2 बार हुआ, एक बार चीपेस्ट के सेंस में और एक बार बेस्ट के सेंस में। तो यहाँ पे हमें डबल सुपरलेटिव डिग्री एंड कंजंक्शन, इसके बाद भी हमारे बाद सुपरलेटिव मतलब इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल द आया है 2 बार, इसको कॉमन ले लिया जाए। इसको क्या लिया जाए? कॉमन ले लिया जाए तो बेहतर रहेगा, इसके रिपीटेशन को रोका जा सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को लिखा जाता है आई हैव द बेस्ट, आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट, आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैगजीन, मैगजीन। अब यहां पर समझे एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पहले ये बेस्ट और चीपेस्ट। आप ये समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले आर्टिकल है और आर्टिकल का नाउन कहाँ है? मैगजीन, क्योंकि आर्टिकल तो अपने नाउन की तलाश करता है। तो आर्टिकल द का नाउन यहाँ है, तो यहाँ बीच में ये बेस्ट और चीपेस्ट क्या है? तो कंजंक्शन यहाँ पर एंड जो है ये दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन किए हुए हैं। क्या हुआ है? दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन किए हुए। एक बार फिर से मैं समझाता हूं। क्वेश्चन ये है आई हैव द बेस्ट एंड चीपर मैगजीन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कंजंक्शन एंड है तो ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से ज्वाइन करता है और मैगजीन के यहाँ 2 बार सिलेक्शन हुआ, एक बार बेस्ट कहा जा सकता है, एक बार चीपेस्ट कहा जाता है। और चीपर हम लोग कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 चाहिए। यहाँ पर कहीं एक और मैगजीन की बात तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ कहा गया कि मेरे पास है एक मैगजीन और वो मैगजीन क्या है? बेस्ट भी है और चीपेस्ट भी है। तो यह दोनों क्वालिटी किसके लिए है? यह दोनों क्वालिटी मैगजीन के लिए है। तो इसलिए आपको यहाँ पे डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज करना पड़ा। आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन, यह बिल्कुल सही हुआ। लेकिन इसमें एक थोड़ा डाउट आया, क्लिंच आया कि यहाँ पे आर्टिकल 2 बार है।
क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। अब इस आर्टिकल को कॉमन क्यों लेते हैं? आर्टिकल किसको खोजता है? आर्टिकल यूज किया जाता है नाउन को लेकर। आर्टिकल किस लिए लिया जाता है? नाउन को लेकर। तो यहां पर नाउन तो मैगजीन है, यहां पे नाउन क्या है? मैगजीन। और मैगजीन तो एक ही नाउन है, तो इसके लिए आर्टिकल भी आपको एक ही रखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इस सुपरलेटिव डिग्री जो यूज किया गया, इससे पहले हम लोग ले लेते हैं कॉमन, जिससे पता चले, ध्यान रखिएगा, एक नाउन है, एक नाउन है, तो हमें एक ही बार आर्टिकल का यूज करने की जरूरत है। यह बेस्ट और चीपेस्ट जो है ये तो एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव, क्योंकि एडजेक्टिव का फॉर्म होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यह तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको एंड से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, द को कॉमन ले लेते हैं। आर्टिकल द का नाउन यहां पर है मैगजीन, बिल्कुल सही। और इस मैगजीन का सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहां पर दो एडजेक्टिव आया हुआ है, एक बेस्ट और एक चीपेस्ट, जिसको ज्वाइन कर रहा है कौन? एंड कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है। और एंड इस काम को बखूबी से निभाता है कि वह इक्वल टर्म को हमेशा क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है दिस इज आवर आउट एंड इन द बेस्ट हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया दिस इज, अब स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है दिस इज आवर, एक मिनट, हाँ, दिस इज आउट एंड इन, दिस इज आउट एंड इन द बेस्ट हॉस्पिटल, दिस इज आउट एंड इन द बेस्ट हॉस्पिटल। आपको यह समझना है यहां पर यह एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, आउट एंड इन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, आउट एंड आउट एक्सप्रेशन होता है, आउट एंड आउट। तो आउट एंड इन कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आउट एंड आउट का सेंस हम लोग जरूर क्रिएट करते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट बनता है दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या कहा गया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया विच ऑफ दिस बुक डू यू लाइक द मोस्ट। चलिए इसको भी डिटेल से समझाना है, इसमें कॉन्सेप्ट बेहतरीन आ रहे हैं और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आज की क्लास में मुझे समझाने का काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बेहतरीन निकल के आए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ दिस बुक डू यू लाइक द मोस्ट। चलिए देखते हैं इस स्टेटमेंट को, समझा सकते हैं यहां पर क्या गलती आ सकती है। तो सबसे पहला एरर तो यहां पर यह दिख जाता है कि यहां पे कहा गया विच ऑफ दिस बुक। अब दिस के बाद आपको पता है प्लूरल नाउन का यूज होता है, तो यहां पे बुक लिखना बिल्कुल गलत है, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बुक्स। तो विच ऑफ दिस बुक्स, दिस और दोज के बाद हमें हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना पड़ता है, और दिस और डैट के बाद हमेशा क्या यूज करना पड़ता है? सिंगुलर नाउन। तो यह भी समझते हैं कि दिस और दोज के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। तो स्टेटमेंट है विच ऑफ दिस बुक्स। अब बात आती है डू यू लाइक द मोस्ट। एक आपको यहां पे समझना है मोस्ट। अब इतना समझ के रखिएगा, या समझते ही होंगे, और पिछले जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ भी ध्यान रखेगा। जब कोई नाउन यूज किया जाता है और नाउन से पहले वो जो सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है, तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का। लेकिन आपको समझना है कि आर्टिकल कभी सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं आता है, आर्टिकल तो अपना नाउन लेता है। आर्टिकल क्या है? नाउन, सुपरलेटिव डिग्री और आर्टिकल द। तो आर्टिकल द किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। ओके, तो ये बीच में सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो बीच में सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। जैसे स्टेटमेंट जब हम लोग लिखते हैं द बेस्ट बॉय, एक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं द बेस्ट बॉय, तो यह आर्टिकल है। यह क्या है? आर्टिकल है। और इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल हमेशा अपने नाउन की तलाश करता है। इसका यह नाउन है, इसका यह नाउन है, और ये बीच में बेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव में भी कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री? तो यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो वास्तव में जब हम लोग ये इस बात को कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इसका सेंस ये आता है कि सुपरलेटिव डिग्री का वहां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव का काम करे। द बेस्ट बॉय इसी तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट
रेसलर, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर, ये यूज किया गया। तो यहां पर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का नाउन कौन है? रेसलर, या नाउन है रेसलर। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट इस रेसलर के बारे में बता रहा है, यानी यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव 3 डिग्री में बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यह कौन सा डिग्री? तो यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो हम लोग जब इस बात को कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि उसके उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक नाउन चाहिए, और उस सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए एडजेक्टिव, तभी आप वहां पे आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। अब बात यह रही, जितना मैंने अभी तक आपको समझाया है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग आर्टिकल द तब न लगाएंगे जब वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब आप समझें क्या क्या, विच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक? डू यू लाइक, तो लाइक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ये सिंपल प्रेजेंट होता है इंट्रोगेटिव में कि डू डज सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो विच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक, अब लाइक करते हो, कितना करते हो? मोस्ट। कितना करते हो? मोस्ट। तो अब आपको यह समझना है, यहां जो मोस्ट लिखा हुआ है यह किसके लिए है? यह लाइक के लिए यूज किया गया। और लाइक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। और वर्ब के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। तो यहां पर जो मोस्ट लिखा गया है यह आपका एडजेक्टिव नहीं है, यह एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है कहने का सेंस है कि यह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है तो आर्टिकल द का भी यूज आप नहीं कर सकते। फिर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर कहा गया विच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक, तो लाइक वर्ब है, और पूछा गया लाइक में भी कितना लाइक, तो मोस्ट का सेंस यहां दिया जा रहा है। तो यह जो मोस्ट है यह इस वर्ब में इंफॉर्मेशन है, और वर्ब में इंफॉर्मेशन देने का सेंस है वो क्या हुआ? एडवर्ब। एडवर्ब तो यह है ही, लेकिन इससे साबित हुई कि यह एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है इसका मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, और सुपरलेटिव डिग्री नहीं है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना बिल्कुल गलत है। इसलिए ध्यान रखेगा यहां पर विच ऑफ दिस बुक डू यू लाइक, यहां द कटेगा, सिर्फ बचेगा मोस्ट। यहां पे द लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो स्टेटमेंट को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनता है, ओके किस तरह से बनता है? विच ऑफ दिस बुक्स, विच ऑफ दिस बुक्स, ये बना विच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक, विच ऑफ दिस बुक्स डू यू लाइक, और यहां पे हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? मोस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मोस्ट, यहां पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉजिटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। बात को समझे? इसलिए ये नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री दिखे कि दौड़ जाना चाहिए। रुकिए, सोचिए, ठहरिए, समझिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स। स्टेटमेंट छोटा ही है, चलिए देखते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स। अब आपको यह समझना है कि एक तो ऐसा हो सकता है कि कोई सोचेगा कि दिस है तो यहां पे काइंड्स कर दिया जाए, लेकिन समझिएगा कि काइंड और सॉर्ट, काइंड और सॉर्ट, इसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ दी या तो दिस का यूज कर सकते हैं या तो दैट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एप्पल्स के ये टाइप को बताने के लिए आता है काइंड कर, तो इसका काइंड्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स। ये नहीं कि दिस के बाद हम लोग काइंड्स क्रिएट कर देंगे, ये बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कहा गया है आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। ओके, आई डोंट लाइक, यह भी लगता है इसी तरह है, आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। मैन का स्पेलिंग तो ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे दिस का यूज नहीं, किसका यूज करना पड़ेगा? दिस का यूज। तो स्टेटमेंट बनता है आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड। अब आपको यह समझना है, जब यह एक्सप्रेशन नोट किया जाता है द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, तो यह जो एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन अपने आप में प्लुरल है। यह क्या अपने आप में प्लुरल है? तो प्लुरल होने का सेंस है कि इसमें आपको एस और ईएस किसी प्रकार के एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे द पुअर्स लिखना बिल्कुल क्या है? गलत। स्टेटमेंट बनना चाहिए द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दैट वाज ए मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी, सेंस सर लिखा है, हाँ गुड मनी, ओके। दैट वाज ए मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी का सेंस है। अब देखते हैं क्या कहा गया। अब इस स्टेटमेंट को समझे, जब कहा जाता है, ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 7 में कि दैट वाज अ मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी। तो जब यहां पे लिखा हुआ है ए मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी, अब बात यह है यहाँ पे किया गया मोस्ट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये रही, ध्यान रखिएगा, जब कभी आप इस प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, तो आपको यहाँ पर एक या तो इन या तो ऑफ करके कोई बात सिलेक्शन के बारे में प्रूफ करना पड़ता है। जिसे हम लोग कहते हैं दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, दिस इज द रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन या इन दिस सिटी, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन यहां पर वैसा कोई एक्सप्रेशन कैरी नहीं किया गया है। तो यहां पे बात सुपरलेटिव डिग्री की ना होकर बात नॉर्मल करते हैं। तो नॉर्मल करते हैं तो यहाँ एक्सीलेंट को पॉजिटिव डिग्री ही हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ए मोस्ट को काटते हैं और एक्सीलेंट के पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? एन। तो आंसर बनेगा दिस इज, हाँ एक मिनट, चलिए। तो वहां पे बस इतना समझिए कि वहां एक्सीलेंट के पहले एन लिखना पड़ेगा, हाँ डैट है वहां पर। तो डैट वाज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी, मोस्ट का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है शी रीच्ड हियर द अर्लीएस्ट ऑफ बोथ द गर्ल्स, ओके। शी रीच्ड हियर the earliest of both girls। अब बात को समझते हैं। अब आपको यह समझ में आना चाहिए, यह समझ में है, मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ कि बोथ का मीनिंग किसके लिए आता है? बोथ का मीनिंग आता है 2 से लेकर, बोथ का मीनिंग किससे है? 2 नंबर से लेकर। क्या गया? सी रीच्ड हियर, उसका यहां पहुंचना, द अर्लीएस्ट, वो अर्लीएस्ट था, यानी कि सबसे पहले वो पहुंच गई। किसके कंपैरिजन में? तो बोथ गर्ल्स। तो बोथ गर्ल्स, जब आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज जो है हम लोग कम से कम 3 या मोर देन 3 के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बोथ गर्ल्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स आप लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं ऑल द गर्ल्स, यह बिल्कुल सही, दोनों एक्सप्रेशन होना चाहिए, बोथ का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, ध्यान रखेगा, दिस इज द मच बेस्ट स्कूल, दिस इज द मच बेस्ट स्कूल, दिस इज द मच बेस्ट स्कूल। अब बात ये समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखेगा, आप कोई नाउन का यूज करें, नाउन के पहले आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान रखिएगा, अगर आपको वेरी लगाना है, क्या लगाना है आपको? वेरी। तो वेरी जो है यहां सुपरलेटिव डिग्री के पहले आएगा, यहां पर
यहां पर आप वेरी लिख सकते हैं, द वेरी, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या रख सकते हैं, नाउन। लेकिन अगर आपको मच पुट करना है तो मच आपको आर्टिकल के बाद पहले पुट करना पड़ेगा, मच द सुपरलेटिव, फिर आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन नाउन को पुट करना पड़ता है। अब यहां पर अगर आपको मच रखना है तो इसको आर्टिकल द के पहले लाइए, वेरी रखना है तो मच को हटाइए, वहां पर वेरी रखिए। लेकिन यह एक्सप्रेशन तो बिल्कुल गलत होगा। वेरी रखना है तो आर्टिकल और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में, मच रखना है तो आर्टिकल के पहले। तो इस स्टेटमेंट को मैं दो तरह से बना सकता हूं, दिस इज मच द बेस्ट स्कूल कहा जा सकता है, और एक आप इस स्टेटमेंट को बना सकते हैं, दिस इज द वेरी बेस्ट स्कूल, दिस इज द वेरी। यह बात को एम्फेसाइज करने के लिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया सी इज गेटिंग वीक एंड वीकर। सी इज गेटिंग वीक एंड वीकर, यहां पर लिखा हुआ। अब उसका किसी प्रकार से ग्रोथ में परिवर्तन होना, जैसे कि डीपर एंड डीपर, ओके, बेटर एंड बेटर। तो यहां पर जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको अगर यहां पे कॉम्पिटिटिव डिग्री है और बाद में कहा भी गया है कि वह वीकर और वीकर होते जा रहे हैं, मतलब कमजोर से भी कमजोर। जैसे आज कमजोर है तो आज के कंपैरिजन में एक सप्ताह बाद फिर कमजोर हो गई, और उस एक सप्ताह बाद के कंपैरिजन में अगले सप्ताह इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गई। तो बात तो कंपेयर करके की जा रही है, तो कंपेयर करके यदि आप बात करें तो यहां पर ये वीक नहीं, यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा वीकर। तो कहने का सेंस है कॉम्परेटिव डिग्री प्लस एंड, और प्लस में क्या चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री ही चाहिए, और इससे पहले ये गेटिंग जैसा वर्ब आपको पुट करना पड़ता है। तो आंसर बनता है सी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर का सेंस है। क्लियर? तो यह भी हम लोगों के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। 60 क्वेश्चंस हम लोगों एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 में। मैं पहले ही बोल चुका हूं, प्रैक्टिस की क्लास रुकने वाली नहीं है।